तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि भारत में हो रहे कृषि सुधार वक्त की जरूरत है और इस मामले में बाइडेन सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने कृषि सुधारों का स्वागत किया तो भारत ने दो टूक कह दिया कि ये अंदरूनी मामले में किसी भी तरह का दखल भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कौन कहता है किसानों की आवाज दबाई जा रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। कौन कहता है भारत में किसानों के हितों पर आघात हो रहा है? जय जवान जय किसान। थैंक यू मनोज जी। किसानों की आड़ में नकली आंसू बहाने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज गौर से देख लें। ये भारत में लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल है। दिल्ली की सरहद पर किसान डटे हैं तो देश की संसद में उनकी चिंताओं पर बहस भी हो रही है। पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कई ज्यादा सुखदायी होता है, और ये तभी मुमकिन होता है जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बनता है। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। ये जिंदा लोकतंत्र में ही मुमकिन है। 71 दिन बाद भी संवाद के रास्ते खुले हैं। सरकार सुलह के लिए तैयार है। 12 दौर का संवाद हो चुका है। अगले दौर की बातचीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज किसान आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि जब संप्रभुता का सवाल आए तो इस देश की सियासी बिरादरी साथ खड़ी हो जाती है। हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। एब्सोल्युटली द रेपुटेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मैसिव हिट, नॉट ओनली ऑन हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर फार्मर्स, ऑन हाउ वी ट्रीट आवर ओन पीपल। फलाना ठिकाना हो या रिहाना हो, किसी के ट्वीट से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने दुनिया को दो टूक बता दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बता दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ट्वीट में लिखा गया है, सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट से लुभाने का तरीका, खासकर जब मशहूर हस्तियां और दूसरे लोगों द्वारा किया गया हो, तो न ये सटीक है और न ही जिम्मेदाराना है। इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों को ठीक से समझा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बता दिया है, कोई प्रोपेगेंडा भारत की एकता नहीं तोड़ सकता। कोई प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाई छूने से नहीं रोक सकता। भारत एकजुट खड़ा है। अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है, कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए किसी भी फैसले का अमेरिका स्वागत करता है। प्राइवेट सेक्टर को इस ओर लाने का भी स्वागत है। ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली प्रतिक्रिया है। अमेरिका कह रहा है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? न सरकार को गुरेज है, न किसानों को। तो फिर हिंदुस्तान के अंगने में मानवाधिकार की टपली बजाने वाले ये सेलिब्रिटीज कौन होते हैं? आज तक ब्यूरो।